पलटूदास एक महात्मा हुए हैं, परम संत, पूर्ण धनी, मुकाने हक, जयपद, आनामी लोग में जिनकी आत्मा ने वास किया। वहाँ बताते हैं अवध का इलाका है और मशहूर हो गया था महाभारत। पलटूदास कुर्बानियाँ रहे अवध के बीच, ऐसी भक्ति जा गई, हुआ नाम का कीच, नाम की खुमारी चढ़ी रही और सारे अवध में शोर मच गया। अरे ये वालियाँ हैं, इसने तो नाम का कीचड़ कर दिया, तालाब कर दिया नाम से। और यहाँ तक जो नेम आचार, तीर्थ, व्रत, मूर्त, सनातन सूरी में मुताबिक ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले लोग थे, उनकी रोजी रोटी पर बड़ा असर पड़ा। और एक वक्त वो समाधि में बैठे थे तो इन लोगों ने उन्हें आग लगा के अपनी तरफ से जला दिया और जले नहीं, वो प्रकट हो पड़े। कबीर का भी ऐसा होता है। तो ऐसे महात्मा बड़े लाभ भड़क होते हैं, मुंह पर बात कहते हैं, पीठ पीछे नहीं कहते, और जो कहते हैं वो सत्य सत्य कहते हैं। जो परमात्मा उनसे कहलाता है वही लाभ कहते हैं। तो पलटूदास के एक शब्द है, वो आप गौर से सुनेंगे वो क्या कहते हैं। मैं एक ही बार में पढ़ दूंगा। काटू फंदा कर्म का जो होवे मेरा, उल्ट लिखूं कई भाग में कोई सके न फेरा। जाखो जत ब्रह्मा भूले सुरमुनि बहु तेरा, सो पद देहूं ताहि को जिनमो को हेरा। मरण जीवन में सब पड़ा दुख सहज घनेरा, कर्म की बस फांस फंसे मुए गुरु और चेरा। भरम छुड़ाना चाहो को आवागमन नवेड़ा, सतलोक पहुँचाए के नहीं राम देरा। अमर लोक बिठाए के तहाँ देऊं देरा। सुखी करूं कहीं जन्म को जो पलटू हेरा। बड़ा जबरदस्त शब्द है। उन्होंने कहा है काटू फंदा कर्म का जो होवे मेरा। ये संसार कर्म भरम में फंसा पड़ा है। नेक कर्म किए हैं, नेक फल मिलेगा। बुरे कर्म किए हैं, बुरा फल मिलेगा। लेकिन वो फल दोनों को मिलेगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ये संसार कर्म भरम में भरा पड़ा है। किसी को सोने की बेड़ी बांध कर ले जाया जाता है, किसी को लोहे की बेड़ी से बांध दिया जाता है। लेकिन दोनों कैदी रहेंगे, चाहे लोहे की बेड़ी से बांधो चाहे सोने की बेड़ी। वो कहते हैं काटू फंदा कर्म का
जो हुए मेरा, जो मेरा हो जाएगा, इन कर्मों भरमों को मैं समाप्त कर दूंगा। स्वामी जी महाराज ने कर्म धर्म का पूछ जला दी। एक गड्ढा, एक ट्रक सरकंडे का हो, कोई सिर पर नहीं उठा सकता। और ये अंतर में विरह वेदना प्रेम को पैदा करके प्रेम अग्नि से जला के राख कर देते हैं। और वो राख प्रेम पवन से तुरंत उड़ा, वो हवा एक आती आंधी आती है प्रेम की, और वो आंधी में वो सारी राख को उड़ा के ले जाती है। और बाद में जहाँ ये कर्म धर्म का फूल जलाया गया था संतों ने, जो उनके हो गए हैं, वहाँ एक काला धब्बा पड़ जाता है, निशान पड़ जाता है। और वो निशान तक भी रहने नहीं देते। हृदय से जब कपाट उठती है, आंखों से आंसू आते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे आकाश में बादल आया और उस काली स्याह जगह के ऊपर पानी फिर गया, वो कालक साफ हो जाती है। तो ये कहते हैं जो मेरा हो जाएगा, मैं उसके कर्म के फंड को छुड़ा लूंगा, समाप्त कर दूंगा। आज दिन तक किसी महात्मा ने, जो साधु वृत्ति पर भी आए हैं, जो भक्ति मार्ग पर भी चले हैं, यहाँ तक के हिंदू धर्म में अवतार भी ये काम अपने जीवन काल में नहीं कर सके। एक नर रूप में आया, जिन्होंने उस प्रभु को पाया, उन्होंने कहा जो मेरा हो जाएगा, जो जग मेरा हुई है, सब जग तेरा हो। जो मेरा बन जाएगा, मेरे शरणागत रहेगा, मेरे निमित्त रहेगा, उनके तमाम कर्मों को, फंद को मैं काट दूंगा। बड़ी स्पष्ट बात कही है उन्होंने, गोड़ मोड़ बात नहीं करते। महात्मा बड़े सीधे सरल और स्पष्टवादी होते हैं, निर्भय होते हैं, और बिना भय के वो सारी बात कह जाती है। आगे कहा है, उल्ट लिखूं दही भाग में कोई सके न फेरा। अब कहते हैं अरे परमात्मा ने पता नहीं कौन सी कलम से मेरे भाग में सब दुख ही दुख दिख दिए, कोई सुख नहीं दिखा। जब से पैदा हुआ हूँ तब से ही दुख। अब छोटा बच्चा है, अब पेट में दर्द हो रही है, मार सरसों का तेल लगे टांगों को दबा रही है, वो बोल नहीं सकता, सोचते हैं शायद इसी की टांगों में दर्द होती है और उसके पेट में दर्द हो रही है, तब दुखी है। तकलीफ भी है, तकलीफ से कुछ और है, इलाज उसका संभावित जो होना चाहिए था वो नहीं हो। अब स्कूल का मामला आ गया कि शायद बच्चे को पढ़ाएंगे, बड़ा बाबू बनाएंगे, सुखी हो जाएगा। बच्चे का मन स्कूल जाने को करता नहीं, उधर से माँ बाप मारते हैं, छोटी लेके चलो नहीं छोड़कर आते हैं। उधर मास्टर जाते हैं, कल का सबक बड़ा है, कहने नहीं पढ़ा, समय नहीं मिला, मैं खेती में चला गया, वहाँ चला गया, बहानेबाजी करता है, और उधर मास्टर जी मारते हैं। अब और कहते हैं बाल व्यवस्था बड़ी चाहिए व्यवस्था, काय की चाहिए व्यवस्था है। उधर से माँ बाप पीटते हैं, उधर मास्टर पीटते हैं। अब बच्चे का मन पढ़ने का नहीं, और थोड़ा बड़ा हुआ। अब ये सुखों का भंडार हमें परमात्मा ने भेज दिया, ना जाने वो लिखने वाले ने कौन सी कलम से मेरे ही भाग में इतने बड़े टुकड़े हैं। दुनिया बड़ी दुखी सुखी है। मेरा लड़का अपने पास है, उसे कोई 5,000 नहीं देता,
पड़ोस वाले का भी हमने पास है, वो ₹1,00,000 महीना दे है जलते। कहते हमारा भाग परमात्मा ने गलत कलम से लिखा और सारे दुखों के भंडार मेरे ही भाग में लिख दिए हैं। वो कहता है अगर तुम ये चाहते हो मैं तुम्हारे कर्मों का बंधन काट सकता हूँ, उल्ट लिखूं से ही भाग में। जो तुम्हारे भाग में नहीं लिखा है, ये इतने समर्थ पुरुष हैं, इतनी ताकत रखते हैं कि परमात्मा ने भी मजबूर आकर के तमाम अपनी प्रबल शक्तियाँ संत को, पलटू दास जैसे संत को सब कुछ दे दिया। हम तो कहते हम परमात्मा को दे दिया, परमात्मा के पास जितनी शक्तियाँ थी सब उसने संत को दे दी है। कहते उल्ट लिखूं से ही भाग में कोई सके न तेरा। कहते भाग में पुत्र नहीं लिखा, भाग में बेटी नहीं लिखी, भाग में जमीन जायदाद नहीं लिखी। कहता मेरे पास चले आओ, अगर तुम भाग में नहीं लिखी मैं लिख देता हूं और मेरे लिखे हुए को कोई परमात्मा की ताकत मिटा नहीं सकते। और स्वामी जी महाराज से लोग बड़ा मजाक सुनते हैं, जब संत वाणी कहते हैं बड़ा मजाक सुनते थे। और स्पष्ट स्वामी जी ने कहा अगर परमात्मा मेरा कहना नहीं मानेगा तो मैं उसकी खटिया उल्टी कर दूंगा। अरे परमात्मा दे बैठा है, उन्हें सब कुछ दे बैठा है, अब परमात्मा उनसे क्लेम नहीं कर सकता ये तुमने जायज कर दिया, ये नजायज कर दिया, इसके भाग में नहीं लिखेगा। कभी कहा है जो कुछ करे करे तो संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। तो कहते भाग में नहीं लिखा। और कई भाई सब कहते हैं कि इनसे लिखवा दो लोगों, इनके पास आओ, इनके शरणागत हो जाओ, इनके होकर के रहो। अब जो नहीं लिखा जो वो लिख लेते हैं। कोई है भाई धर्मराज नहीं लिख सकता। वक्त आएगा, आज वो सेशन जज की ड्यूटी कर रहा है, किसी दिन वो पकड़ा जाएगा और उसे भी दंड का संविधान है। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, अब पैदा कर रहे उत्पत्ति, एक की फौज दे दी, 7 पुस्तक तक लड़कियां ही लड़की दे दी, लड़के ही लड़के दे दिए। क्यों भाई इक्वलिटी ऑफ राइट कहा गया? सबको बांट को दो, एक लड़का दो एक लड़की दो, लेकिन वो भूल जाते हैं वो आप कर्मों के हाथ में बिके हुए, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। ये संत हैं जो प्रभु की ओट में है और परमात्मा उनके सहारे चल रहा है। इन संतों ने परमात्मा का भेद दिया है। आज किसी से कहो परमात्मा की चर्चा करो, परमात्मा को देखा है, परमात्मा गोरा है, काला है, किस तुमने कोई नहीं कहते हैं। बुढ़े शाह कहते हैं जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई थी मैं पास ही खड़ा था। अब बताओ भाई परमात्मा का भेद जिन्होंने देखा है उन्होंने इन दुनिया को बताया कि परमात्मा नाम की चीज है, वो अदृश्य है, वो अनाम है, वो अगम है, वो अलग है। ये सारा भेद संतों ने बताया है। तो संत बड़े हुए कि नहीं हुए? तो ये बड़े हैं। वो कहते हैं उल्ट लिखूं के ही भाग में मस्तक में मैं जिसके लिखते का हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। कारण है कि हम शरणागत होते नहीं, संत के होते नहीं, परमात्मा के होते नहीं, हम दुनिया के मियाँ मिट्टू बने बैठे। और जो हो गए उन्हें परमात्मा से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। पीछे पीछे हरी फिरे कह कभी कभी पूछता सकता है भाई तेरा तो काम पेंडिंग रह गया है, अब जो मुझे नहीं पता तुझे पता है तो मुझे बता दो, मैं देखता हूँ। अब बताओ ऐसा संत कहाँ मिले? कहते उल्टे लिखूं से ही भाग में कोई सके ना फेरा। गुरु गोविंद सिंह की आती है। अब जाने लगे मैदाने जंग में तो कोई भाई आया
देवी अपनी पत्नी के साथ कहने महाराज जी मैं आपके शरण में आया हूँ। अब आया हुआ कोई नहीं, किसी ने सुना है कि ये महात्मा हैं, ये संत हैं और ये सब कुछ कर्ता पुरख हैं, ये कर सकते हैं। अब वो गए हैं तो याचना की है कि महाराज जी एक लड़का ही दे दो, 10 साल ब्याह हुए, अभी कोई काम बना नहीं हमारा, तो आप मौजी कर दो। अब कहते हैं, उन्हें कहा लाओ कागज मैं लिखता हूँ तेरे भाग में। अब एका लगाने लगे, घोड़े ने लात मारी, उसका 7 बन गया। कईयों का कहना है घोड़े ने लात मारी, उसके 11 बन गए। अब ये मौज संतों की है, तुम एक मांग रही हो वो 11 देता है, तुम एक मांग रही हो वो 7 देता है। अरे इतना बड़ी ताकत है परमात्मा की। आज दुनिया मानती फिरती है, मूर्ति बना के पूजा करती फिरती है। जब आए इन संतों के यही लोग हैं, टिकने नहीं दिया, उन्हें टॉर्चर किया है, उन्हें परेशान करते रहे हैं। आज जो उनके वंशज उन्हीं के नाम से उनकी पूजा करते फिरते हैं। तो पलटूदास कहते हैं मैं भाग में लिख सकता हूँ भाई, लिखवाना है तो लिखवा लो, ये मेरे पास समर्था है। जा खोजत ब्रह्मा भूले सुर मुनि बहु तेरा, सो पद देहूँ ताई को जिनमो को हेरा। जैसे खोज करते करते ब्रह्मा थक गए, विष्णु थक गए, महेश थक गए, सबने भक्ति की परमात्मा को पाने के लिए। उन्हें तो अपने पिता का ही पता नहीं लगा तो परमात्मा को कहाँ करते। तो कहते जाई खोजत ब्रह्मा थके सुर मुनि बहतेरा। जो सुर देवता मुनि जन बहुतेरा उस परमात्मा की खोज की है और उन्हें वो नहीं मिला। और सो पद देहूँ गाई को जिनको को हेरा। कहते जिन्होंने मुझे मान लिया है कि ये समर्थ पुरुष है, ये संत है, ये प्रभु प्राप्त योगी है, मान करके और समर्पित भावना से चलते हैं। कहते हैं जो सुर मुनि को नहीं मिला मैं उसे जीवन ही वो पद दूंगा, वो ताकत दूंगा, वो उनसे भी श्रेष्ठ बनेंगे। सो पद देव साहि को जिनमो को होगा। मरण जीवन में सब बड़ा दुख सहज गलेरा। कहते सब जीवन और मरण के चक्कर में हैं। इस संसार में अगर सबसे बड़ा कष्ट है जन्म और मरण का। जिस प्रक्रिया से ये मानव जन्म मिलता है, आप बड़े बड़े योगी हैं, योग करें, समाधि लगा लें, गर्भासन लगा लें, उसे कहो 9 महीने तक उल्टा लटका रहो। अब चेतन शक्ति है, शरीर के तमाम अंग काम करते हैं, लेकिन 9 महीने लटक नहीं सकता। वो एक बापूरी है, वो परमात्मा के नाम के अंदर है और नाम के आश्रय वो जीव जो कुछ नहीं कर सकता, अपने आप में असमर्थ है, चलने में, बोलने में, हिलने में, जुड़ने में, माँ की गति के निर्वाण पर वो सब कुछ करता है और उल्टा लटका रहता है 9 महीने तक। अब बड़े अचंभे की बात है, मनोवैज्ञानिक, साइंसदान, डॉक्टर सब रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज उनकी सार नहीं है। जब संतों की शरण में जाते हैं तो संत बताते हैं कौन सी चीज है आधार रहती है। तो उसमें आया है ज्योति और श्रुति है। उसके आसन पे, गर्भासन में ठहरने से वो 2 चीजें देखता है। आंखें बंद है और सामने सूर्य जैसी, चंद्रमा जैसी और ना जाने कितने 5 तत्व
सामने दिखाई देती है आंखों बंद से, और उसमें से उसे ध्वनि आती है, इतनी मीठी सुरीली आवाज आती है, और वो उसे सुनता और उसमें प्रवेश कर रहता है, और उसी के आश्रय पर ये 9 महीने आसन वो भोगता है, देखता है। अब सवाल है जन्म, जब पैदा होते तो कबीर साहब कहते हैं जब मैं पैदा हुआ तो दुनिया बड़ी खुश हुई और मैं रोने लग गया। क्यों रोने लग गया भाई? वो ज्योति जो मेरे सामने खड़ी थी, जिसके आगे मेरा शरीर निश्चल था, वो गायब हो गई। वो नाद, वो ध्वनि, वो श्रुति जो मुझे सुनाई देती थी, कानों से नहीं, सुरत से, ख्याल से सुनाई देती थी, वो गायब हो गई। जब दोनों चीजें चली गई और मैं अंधेरे में, डार्कनेस में आ गया, और तब मुझे बड़ा कष्ट हुआ। अब ये लोकाचारी दुनिया कुछ हुई कि हमें पुत्र मिल गया, हमें बेटी मिल गई, हमारे घर एक जीवा है, बधाई होने लगी, बहन की बधाई हो, लड़का हो। और मेरी गति ये है कि मैं वो जो आनंद मांग रहा था इस संसार में आने, वो आनंद से मैं मुक्त हो गया, वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ और मैं रोने लगा। अब इन्होंने क्या कहा? अब गाते करते हैं माता ही सब कुछ है, माता ही है, माता से ऊपर कोई नहीं। और मैं एक जगह सत्संग दे रहा था, उसमें माता को मैं डाइन कर बैठा। एक आदमी माता का भगत था, वो उठ के लड़ने की कोशिश कर रहा था, बोला ये कौन महात्मा है जो माता को डाइन कहता है, अभी पकड़ो इसे। तो पास सत्संगी खड़े ने पकड़ लिया, बोला बारी बात पहले सुन लो। तो यही प्रसंग चल रहा था, कहने वो माता जिसे घना प्रेम है। आप संत बताते हैं कि गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुखाती है, हर चीज का ख्याल रखती है। अरे वो ख्याल भूल गई, ज्योति और श्रुति से नकली दिखाती है। अब बच्चा अंधेरे में है, मोमबत्ती जला दी, लालटेन जला दी, दीपक जला दिया, बच्चा टकटकी लगा करके देखता है और भरम जाल में फंस गया और समझता है वो तो बहुत बड़ा सूरज था, ये शायद छोटा हो गया है, ये मोमबत्ती की लाइट है, बिजली की लाइट है, वो टिक जाता है। लेकिन जब उसे नाद नहीं आता, वो आवाज, वो ध्वनि परमात्मा की उसे नहीं आती, तब वो चिल्लाता है, तब माता ताड़ी मारती है जोर जोर से, छनकना बजाती है और कोई मूर्ख बजा के सुनाती है, तब बच्चे का मन ठहर जाता है। वो समझता है कि ये सब असली है, ये असली नहीं है। तो जन्म का भी बड़ा कष्ट होता है, और जो पैदा होते हैं, जो इन दोनों चीजों से वंचित हो गए, उन्हें कितना बड़ा कष्ट होता है। उन्हें शरीर का कोई ख्याल नहीं कि 9 महीने उनके आसन है, अब सीधे आसन में आ गए, लेट गए, एक ही आसन बैठे, लेकिन दोनों चीजों से अब जन्म का भी दुख हुआ। अब कहते हैं मरने का भी दुख होता है। अलग अलग महात्माओं में, संतों ने अलग अलग भाषा में वर्णन किया है कि मरने का कितना दुख होता है। वो कहते हैं मरते वक्त एक मुकाम में 1000 बिच्छू काटने जैसा दर्द होता है। जिन्होंने मरते हुए लोगों को देखा है, आंखों से आंसू रहते हैं, मुंह से राल जाती है, कान डंडों हो जाते हैं, लोगों की आवाज नहीं सुनती। क्या बच्चे कहते हैं पापा जी मैं कौन हूँ, पहचानता नहीं है, आंखें पथरीली हो जाती हैं। और यहाँ तक जब वो ताकत हमारे प्राण निकालती है, टट्टी और पेशाब तक उनकी शक्ल देख करके लोगों का निकल जाता है। अब बताओ, कई कहते हैं
महात्मा कहते हैं, अपना अपनी शैली है कहने की, कांटेदार झाड़ी के ऊपर एक रेशमी कपड़ा डाल दो और उसे खींचो जोर से, वो कपड़ा बाल बाल हो जाता है। कई महात्मा कहते हैं कांटेदार झाड़ी मुंह में डालो, गुदा चक्कर से निकालो, इतनी पीड़ा होती है। अब बताओ, कष्ट जितना भी है, जन्म का और मरण का दोनों का कष्ट है, बीच में इतना कष्ट नहीं है। अब छोटा चलने लगा, कभी दुख हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी निवृत्त हो गया, लेकिन जन्म और मरण का कष्ट रहता है। मरण जीवन में सब पड़ा, दुख सहत घनेरा। कहते मरण जीवन के चक्कर में पड़े हैं, इन दुखों से ग्रस्त हैं, बहुत दुख सहते हैं, लेकिन फिर भी त्राहे त्राहे नहीं करते कि परमात्मा इन दुखों से हमें निवृत्त करो, इन फंद से हमें छुड़ा दो, ताकि हमारा जीवन सुखैला हो जाए। नहीं करते। कर्म की बस फांस फंसे, मुए गुरु और चेहरा। कहते ये कर्म के बंधन में फंसे पड़े हैं, लेन देन के पड़े हैं, यश के पीछे पड़े हैं, ये सारे चीजों के अंदर पड़े हुए हैं। और गुरु हो चाहे चेला, सुख और दुख सब पर आते हैं, और चेले को तो शायद ही कम दुख आते होंगे, और गुरु को बहुत दुख होते हैं। वो जब शिष्य की आह सुनते हैं और तुरंत वो संत सदगुरु के पास पहुंचती। रहना दोनों ने नहीं, गुरु जी भी जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा, और चेले भी जाएंगे, दोनों नहीं रहेंगे। कहते मुए गुरु और चेला दोनों जाएंगे संसार से, लेकिन गुरु का है वो उसकी हर चीज का निरीक्षण करता है, शिष्य की हर चीज का निरीक्षण करता है। दिल से आह निकली नहीं और उसका दुख से निवृत्त हो गया, और उसके कष्ट का जो कर्म का भोग है ये संत जन उठाते हैं, और संत उठावे जीवन भार, इन जीवों का भार वो उठाते हैं। कोई किसी की कर्म नहीं उठा सकता। मेरे पेट में दर्द है, डॉक्टर दवाई दे सकता है, उपचार कर सकता है, तो मेरे पेट की दर्द ले लो, अर्घ्य नहीं दे सकता। लेकिन ये गुरुजन, ये संत जन केवल जीव की आह निकलने की देरी है, संकट मोचन नाम तुम्हारा, वो उनके सेवक के संकटों को मरोड़ के रख देता है। इतनी बड़ी समर्थ ताकत है। लेकिन कहते हैं उनको भी नहीं लेना, जाना उनको भी है। अब गुरु भी चले गए, चेले भी चले गए, दोनों नहीं रहे, और सब कर्मों के बाद में यहाँ फंसे पड़े। अब उसने नहीं उठाए, उसने उठा दिए। किसी ने पैसे दे के कर्म को निवृत्त कर दिया, बंधन ढीला कर दिया, और किसी ने आहा से ढीला कर दिया। लेकिन सब कर्मों के बाद में इस संसार में फंसे पड़े, कोई इन कर्मों से बच नहीं सका। और राम ने कहा कि ये कर्म करो तो पाप नहीं होता। वो समय के बंधन को धक्का लगा दिया। जब कृष्ण अवतार हुए, पूछा गया भगवान आपने कौन सा कर्म ऐसा कर दिया जो आपको एक भीड़ ने मार दिया? कहने टिट फॉर टैट है, सबले का बदला है। मैंने छुप कर मारा था, उसने भी पेड़ की आड़ ले करके मुझे मारा। इस कर्मों के बंधन से कोई नहीं छूटता, चाहे 10 अवतार हो, चाहे माया हो, चाहे महामाया हो। कोई 5 की माँ बन गई, चाहे कोई 5 की पत्नी बन गई, ये कर्मों का बंधन छूट नहीं सकता, ये भोगना ही पड़ेगा। और ये संत जन
इन कर्मों के बंधन को सहज अंतर से एक आह निकली, संत के हो नहीं है। इनको अपने आप को समर्पण कर दिया, स्वरूप से ख्याल से समर्पण कर दिया, तो वहाँ की पुकार ये संत जन सुनते हैं और संत उठावे जीवन भार। इन जीवों का भार भी स्वयं संत, माता नहीं बच्चे की दर्द ले सकती, पिता नहीं ले सकता, इससे ज्यादा और दुनिया में रिश्तेदारी कौन सी है, कोई नहीं ले सकता। मगर ये संत जन पलटू डाल जाते, ये जीवों का ये बोझ भी उठा लेते हैं। और कई बार तो जीवों को पता ही नहीं लगता कि कितनी बड़ी आपदा हम पर आई थी और किधर से आई थी और कहाँ चली। तो ये है, ना गुरु रहेंगे ना चेले रहेंगे, सबको यहाँ से कूच करना पड़ेगा और सबको कर्मों का भुगतान। उसने नहीं भुगते तो गुरु जी ने भुगत लिए। अब गुरु जी को आदी हो चुके हैं इन जीवों का भार उठाने के लिए। उसके पीछे परमात्मा की ताकत काम करती है, लेकिन जीव जो दुखी है वो भाने को नहीं मांगता। भाने को वही मांगता है जो प्रभु प्राप्त योगी है। सुख दे हो तो तुझे दुख भी तुझे था। अब कष्ट दो तेरे मैं ध्याता रहूँगा, तुम्हारे शरणागत रहूँगा, तुम्हारा होते रहूँगा। और दुख दो तो मुझे इनकार नहीं, तेरा छुआ हुआ आया है। जो वस्तु तूने मुझे उपहार में दी है। अब प्रेमियों का क्या है, ये प्रेम प्रसंग भी हमारे महाराज जी से मिसाल तो भरती है। अब देखना मजनू की कहानी है। अब वो कहते हैं मजनू एक कुतिया को चूमकर बहलाता था, गले से लगाता था और पूछा मजनू पागल हो गया है, ये कुतिया है? कहने लगे हाँ ये कुतिया है, मुझे पता है, इतना ज्ञान है, लेकिन मेरी लेला की गली से होकर आई। अब दावत में हुए पड़े हैं। अरे जो लोग परमात्मा के घर से रोज आते जाते हैं और उन्हीं में वास कर चुके हैं, जिनकी सुरत निरंतर परमात्मा रहते हैं, उनको लोग क्या करते हैं, निरादर करते हैं और बुरी तरह पेश आते हैं। और हमारे महाराज जी का इशारा ही था, हम तो परमात्मा के घर से होकर आते जाते रहते, ये हमारे गुरु भाई हैं, ये हमें टिकने नहीं देते। ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली ये कभी नहीं देखा कि इन्होंने अपना जीवन गुरु के प्रति लगा दिया है, ये किसी ने नहीं देखा। ये देखा कि हाँ ये महात्मा बन गए, दुनिया इनकी पूजा कर रही है, दुनिया इन्हें बहुत मान रही है। बजाय प्रेम करने के ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली घड़ेबंदी पार्टीबाजी बना देते हैं। अन्यथा ये गुरु भाई बड़ी जल्दी कुछ होते हैं। ये संत उठाने जीवन भार, ये भार उठाते हैं सहज। भर्म छुड़ाऊं काहू को आवागमन न बेड़ा। कैसे जो भर्मों में पड़े, देखते कुछ हैं, नजर सौराता। अब गाड़ी में बैठे हैं, देख रहे हैं, गाड़ी खड़ी है, पेड़ पौधे जमीन घूम रही है, उल्टा नजर आता है। कहते ये भर्मों के चक्कर में भर्म छुड़ाऊं काहे आवागमन मेरा। ये बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। ये आवागमन का चक्कर जो मेरे शरणागत होंगे, मेरे शरण में आ जाएंगे, मैं सबका छुड़ा लूंगा। एक आए भाग उसका, लाख आए भाग उनका। लेकिन संतों की सब दृष्टि है, नाम तुम्हारो चाहो तो पार करो। सब बराबर नजर है। कोई कहे चोर
नजरिया ये हमारी पवित्र आत्मा के ऊपर होता है। अब जो कर्म हम अच्छे भले कर रहे हैं वो संगत की वजह से कर रहे हैं। जैसी संगत वैसा रंग हम पर चढ़ जाता है। और फिर आवागमन से छुड़ा नहीं दूंगा काजी, फिर जगह भी दूंगा, उसकी जगह सीट भी दूंगा आपको। क्या दूंगा? सत्यलोक तो पहुंचाए को नहीं नाम देना। जैसे सच्चे लोग जो परमात्मा का घर है वहां उसे पहुंचा दिया जाएगा और देर नहीं लगेगी। कोई कहते हैं सत्यलोक जाने में कितना समय रहता है? फकीर ने कहा आंख बंद करो तो वहां जा सकते हो, खोलो तो इस दुनिया में आ सकते हो। क्योंकि हम उसके अभी तक हुए नहीं, अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, रिहर्सल होते हैं। कभी विश्वास आ जाता है, कभी नहीं आता है। वो नानक दास बनाया बोले, ब्रह्म बोले, काया के बोले, उसमें प्रभु बोलता है। वो बुद्धि से मन से कोई मैटर नहीं तैयार करता। आज मुझे वहाँ जाना है और ये मैटर बोलनी है। ये वजीरे आजम बोलते हैं, स्टेनोग्राफर बनाते हैं, साहब आप पंजाब में जा रहे हैं, ये बात करना। लेकिन संतों को कोई सिखाता नहीं है। उनके पास धुल की वाणी आती है, गुड़ की वाणी आती है। जैसे न्याय कृष्ण की वाणी फैसला करी ज्ञान में डालो, वो वैसी बात करते हैं जो परमात्मा उनसे कहलवाता है। तो कैसे मैं संत लोग पहुंचा सकता हूँ? आप एक बार शरणागत हो जाओ। और ऐसे कई लोग ऐसे हैं जिनकी सूरत संत के सामने ओके जिस्म में टिकती नहीं। उसी वक्त जीवन आधार है, स्वच्छ स्वरूप जिस हिसाब से आई है। अभी मैंने दोषियों को नाम दिया, थोड़े दिन की बात है। बातें पूरी समझाते समझाते सूरत सिमट गई। खाली एक बात गई थी, जब तक मैं समझाता हूँ मेरी तरफ देखते रहो। और जैसे ही आंख बंद की, एक झटका लगा, सूरत सिमट के आ गया, चक्कर में आ गई। हम सोचते हैं महात्मा में कोई कमी है। हमको तो 30 साल हो गए, अभी तक एक जुगनू की लाइट भी नहीं हुई। अभी कभी जाना ही नहीं है, समर्पण की भावना रखी नहीं है। जिन्होंने रखी है उनकी बात कर रहा हूँ। अब बताओ, नाम लिया नहीं, अभी चूड़ी समझाई जा रही है और जीव के शरीर से चेतन शक्ति सिमट कर आ गया, चक्कर में आ गई। और जैसे ही आंख के बंद की है, जिस्म से रूह निकल रही है। और जिन जिन स्थानों का वर्णन किया है, सारी देखती हुई, एक रूप नहीं देखा, संत ने नहीं दिखाया। क्योंकि ये मौज होती परमात्मा की, और क्योंकि घर छोड़ देंगे, बात छोड़ देंगे और संतों के पास ही डेरा लगा देंगे, संत किस को संभालते करेंगे। तो ये उन समर्थ पुरुषों की कहानी जब वो अपने जीवन में सुनाते हैं तो ये संतों की कहानी, संतों की ज़बानी अच्छी लगती है। ताकि दर्शन करता हो, गुरु ने कहा हो, जैसे जैसे सुनते हैं, करते हैं, अमल में लाते हैं। वास्तव यही है कि संतों की कहानी, संतों की ज़बानी अच्छी लगती है और वो सत्य लोग पहुँचाने में समर्थता रखते हैं। वो नहीं करते जाओ, मरने के बाद देखोगे, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं आंख बंद नहीं की और स्वर्ग चिमट के ऊपर आ जाती है, रोहानी मंडलों पर त्याग करती करती दोनों गुरु शिष्य एक हो जाते हैं। ये जीवन काल की कहानी। कहते मैं देर नहीं लगाता, इतनी समर्थता पलटू साहब कहते हैं मुझ में है और सो मैं करता हूँ। अब पात्र बनो और समर्पित भावना से रहो कि जो कुछ है प्रभु तेरा, मेरा कुछ नहीं। मैं एक तेरी ओट ले करके, तेरा आसरा ले करके अपने जीवन को आधार मान के चल रहा हूँ।
जैसी समर्पित भावना रहेगी तो परमात्मा के मिलने में, उन्हें सतलोक पहुंचाने में देरी नहीं लगती। अमर लोक बिठाए के कहाँ देऊं डेरा, वो अमर लोक है जहाँ पर पहुंचने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है। और हमारे महाराज जी कई बार कहते थे, अगर परमात्मा चाहे तो यहाँ कमीशन दे करके उन लोगों को भेज सकता है कि भाई तुम्हारी की जरूरत पड़ गई है। जैसे गुरु गोविंद सिंह का लगते चितना भयो हमरो वापन को, कहते मैं तो नहीं मानता था, लेकिन परमात्मा ने मेरा सरला विनती किया, कितना भयो हमरो वापन, ज्यों ज्यों कह के मोहे उठाए। अरे भाई तेरे जैसे लाभ की जरूरत है तो जो लड़ भी सके, मार भी सके और मर भी सके, ऐसे होने की जरूरत है। तो समर्पण से आना नहीं पड़ता, अगर आना पड़े वो परमात्मा कमीशन देता है, तमाम शक्तियां देकर के इस संसार में इन जीवों को भेजता है। अमर लोग को पहुंचाएंगे कहाँ देव डेरा, कहते तेरा हेडक्वार्टर वहां बना दूंगा मैं और शरणागत हो जाए। सुखी करो ते जन्म को जो पलटू मेरा, कहने जो पलटू लाल का हो गया, जो मेरा हो गया है उसका ये मानव जन्म सुखों आनंद से मैं भरपूर कर दूँ। अब कितने लोग हैं इस कसौटी पर खड़े उतरते हैं। आज खेल तमाशा हो, किसी एक्टर को बुलाओ जो उसका प्रोग्राम है और 200 रुपया टिकट लगा दो, हजारों लोग आने को तैयार हैं। और महात्मा आ रहे हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, सत्संग है उनका, कोई नहीं जाता। पहले बड़े महात्मा देखे, अखबारों में रोज पढ़ते हैं, नए नए महात्मा की कहानियां सुनते हैं। ऐसे कौन महात्मा हैं? इन महात्मा को आप नहीं जान सकते। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, सो जाने यही मैं ही गिनाऊं, वहां पकड़ने निकल ले। कहते वो मौज हमारी है, वो उधर की है। जब जीव हो जाएगा हमारा तो उसे इस भाव से सारा भेद जो परमात्मा के घर का मेरे पास है, मैं सारे का सारा उसे दे दूंगा। तो पलटू मेरा, जो पलटू का हो गया है, संत का हो गया है, और वो ये नहीं कहने मरने के बाद दूंगा। उधार सौदा वो नहीं करते भाई, वो नगद सौदा देते हैं। तो ये पलटू साहब थे वो महात्मा जिन्होंने जीते जी पाया है और अपने सेवकों के कर्मों को, बंधन को जीते जी काटा। लोग कहें, महाराज जी हमारे कहते थे, अपने मियाँ मिट्टू नहीं होता। जब लोग कहें कि हमें कुछ मिला है, हम महात्मा के पास गए, हमारा मन ठहर गया, हमारा मन रुक गया, हमारा मन जो नटखट था कोई जरूर घूमना बंद कर दिया और एक टकटकी लगा के महात्मा को देखते रहे, सुनते रहे, हमारी सूरत ठहराव में आई। जिसको देखने मात्र से मन टिक जाता है वो सबूत देते, हाँ भाई मेरे गुरु जी भी ऐसे ही थे, उनके भी ऐसे ही थे। तो वो जीवन काल में ये कार्य करती है। और जिन्होंने ऐसा कर लिया, जो कहते मेरा हो जाएगा, उन्हें तमाम सुख संपदा जीवन काल में मिलती। उसे सूली पर डालो, उसे परवाह नहीं। अब उनके बहादुर हुए, बड़ा आधा सामने रखा, बड़ा चीज काट दो परमात्मा गुरु जी का है, परमात्मा का। कितने लोग निकलते हैं, चंद निकलते हैं, और बाकी देखा हम मर जाएंगे, बादशाह हमें भी फांसी
के तोड़ के भाग जाती है। ये सब महात्माओं के साथ ऐसा ही होता है। कारण है कि वो बोझ उठाते जीवन भर, अपने जीवों के कर्मों का बोझ वो उठाते हैं, इसलिए उन्हें बहुत सारा ये माल उनका उठाना पड़ता है। और इस वजह से संतों को ये जीव, ये सृष्टि का मालिक, ये त्रिलोकीनाथ, ये काल भगवान एक एक पल का हिसाब लेता है। इसके भाग में ये लिखा था, आपने ये अमेंडमेंट कैसे कर दी? भाई हमने तो कर दी, मौज में है, हमने कर दी, तुम जो करना करो। बोला फिर ये देव देव भी हमसे कर लो। तो वो सारा जीवों का भार जीवन ही उठाते। तो ये थोड़ा दर्शन था, मैंने पलटू साहब को किया था, औरंगाबाद में इसको दर्शन किया था। बहुत सारे दादा स्वामी आए थे, सुनकर के हैरान हो गए। अरे 18 साल की उम्र है, इतनी बड़ी बातें कर गए, इन्हें पलटू साहब का क्या पता? अरे पलटू साहब को ही पलटू साहब का पता है, दूसरे को पता भी न। तो यह सत्संग की समाप्ति है। अभी नई एक बात आपसे कहूँगा। अभी हमारा अपना संडीला हेडक्वार्टर था, अभी जलंधर बन चुका और कुछ लोगों की ड्यूटियाँ वहाँ हर महीने सत्संग के लिए लगती हैं। फरवरी तक ड्यूटी लग चुकी है, मार्च में ड्यूटी मदन लाल की है और अप्रैल में बिल्कुल स्टोरी की है और मई में अजय श्रीवास्तव की है। ये अपने बल के साथ आएंगे, यहाँ सत्संग करना है करें, नहीं करना है करें, लेकिन वो सेकंड संडे होगा और वो सेकंड संडे वहीं आकर के शाम को या सुबह 4 बजे अपना सारा सत्संग का आयोजन करेंगे। लंदन प्रसाद जो कुछ है वो सारा वही करेंगे। मैं तो किसी खेल देखता रहूँगा कि इतने साल हो गए इन्हें लगाए हुए, अब कहाँ तक पहुँचे हैं। आगे का रास्ता खोलने के लिए एक तरीका परमात्मा ने, सदगुरु ने निकाला हमारे सदगुरु ने है, लेकिन वो देखता है कि कहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो सत्संग होगा और उसमें जो लोग आ सकेंगे वो आ जाएंगे। जय हो। बाकी आगे का प्रोग्राम सुन रहे